श्राद्ध करते हैं तो आपको निश्चित ही आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं महावीर प्रसाद शर्मा, व्याकरणाचार्य, उदयपुर से। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों से निवेदन किया था कि ये श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। तो उस समय मैंने आपको तर्पण के विषय में बतलाया। अब मैं बतला रहा हूं कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बतलाऊंगा कि श्राद्ध होता क्या है। श्राद्ध श्रद्धया यद दीयते दानम, पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक जो दान दिया जाता है उसे हम श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध में भी एक नांदी श्राद्ध होता है जो बिना पिंड के होता है, एक सपिंडीकरण होता है जो मृत्यु के 12वें दिन या 13वें दिन होते हैं, एक एकोदिष्ट श्राद्ध होता है, वह एक ही व्यक्ति को निमित्त करके क्षय तिथि के दिन किया जाता है। इसको क्षयाः श्राद्ध भी कहते हैं, वार्षिक श्राद्ध भी कहते हैं। ये होता है पार्वणिक श्राद्ध। पार्वणिका श्राद्ध के दो अर्थ हैं। एक तो है परिवार के सहित और दूसरा है पर्व तिथियों में। वैसे तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं एक व्यक्ति को एक साल में 96 श्राद्ध करने चाहिए। षड्नवति श्राद्धा कर्तव्याः वर्ष मध्ये। किंतु इतना नहीं हो सके तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि कम से कम हमको 2 श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। एक तो महालय श्राद्ध और एक क्षया श्राद्ध। महालय श्राद्ध जो अब पितृपक्ष होता है 16 दिन का, इसको महालय श्राद्ध कहते हैं। इसमें अपने पूर्वजों की तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। अब ये श्राद्ध कैसे करना चाहिए इसके लिए बतलाते हैं कि इस श्राद्ध में यदि पिताजी का श्राद्ध कर रहे हैं तो पार्वणिक होगा, और यदि माताजी का श्राद्ध कर रहे हैं तो उसमें त्रिपार्वणिक होगा। क्योंकि जब माताजी का हम श्राद्ध करें तो उसमें माता, दादी, परदादी का अलग से होता है, पिता, दादा, परदादा का अलग से होगा, और ननियाल पक्ष का भी श्राद्ध इसमें होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ननियाल पक्ष का भी श्राद्ध करना चाहिए। नाना, परनाना और वृद्ध परनाना, ऐसे नानी, परनानी और वृद्ध परनानी के साथ में। तो ये त्रिपार्वणिक हो जाएगा। पिता का करते हैं तो पिता, दादा, परदादा, सपत्नीक, नाना, नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, सपत्नीक, इस तरह से 2 पार्वणिक होगा। तो जब त्रिपार्वणिक श्राद्ध करते हैं तो नवपिंड से श्राद्ध होगा। पार्वण और द्विपार्वणिक करते हैं तो 6 पिंडों से श्राद्ध। इस तरह से श्राद्ध करेंगे। इस श्राद्ध में विश्व देवाओं की पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है और विष्णु भगवान की पूजा होती है। अब किस तरह से करना चाहिए, तो इसके लिए हमारा विधान है कि पहले हमें विश्व देवाओं की पूजा करनी है, जिसमें 2 विश्व देव होते हैं। विश्व देवाओं को पूर्वाभिमुख बैठालते हैं, पितरों को उत्तराभिमुख बैठालते हैं और विष्णु भगवान को पश्चिमाभिमुख बैठालते हैं। ये श्राद्ध में बैठने की विधि है। जब हम इस तरह से बैठा लेंगे तो विश्व देवा जब पूर्वाभिमुख बैठेंगे तो कर्ता का मुख पश्चिम दिशा को हो जाएगा। पितर दक्षिण उत्तराभिमुख बैठेंगे
तो उनका मुख, कर्ता का मुख दक्षिणामुख होगा, क्योंकि पितरों का जो भी कार्य किया जाता है वो दक्षिण मुख से किया जाता है, दक्षिणामुख होता है। और विष्णु भगवान की जो पूजा होगी, देव पूजन जो होता है वो पूर्वाभिमुख होता है, इसलिए विष्णु भगवान के प्रति हमारा पूर्वाभिमुख। इस तरह से हमें श्राद्ध में व्यवस्था करनी है। विश्व देवाओं का कार्य जो होगा वो जौ से होगा, पितरों का श्राद्ध कार्य होगा वह काले तिल से करना चाहिए, और विष्णु भगवान का भी जौ से होगा, अन्यथा अन्य देवताओं के लिए अच्छत होता है। इस तरह से इनके बैठने की व्यवस्था है, इनकी पूजा की जाती है। इस जगह पर हम ये भी कर सकते हैं कि विश्व देवाओं की जगह पर 2 ब्राह्मण, तीनों पार्वण में 3 ब्राह्मण, 2 पार्वण है तो 2 ब्राह्मण और 1 ब्राह्मण विष्णु के लिए, इस तरह से हम ब्राह्मण भी बैठाल सकते हैं। उस जगह पे ब्राह्मण को बैठाल करके उनकी पूजा करनी चाहिए, और पूजा करने के बाद उनको वहां भोजन से तृप्त करें। भोजन कराने के बाद उनसे आज्ञा लें कि अब आप भोजन से तृप्त हो गए तो आप हमें आज्ञा दें, हम अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करें, और उनसे आज्ञा लेकर के वहां पिंडदान करें। उसी जगह पर पिंडदान करके उस पिंड की पूजन करें, पिंड का पूजन करके उनका विसर्जन करें। उसके बाद उन ब्राह्मणों को वहां से खड़े करें। यह एक बार मैं बतलाता चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों के संतान नहीं है उन व्यक्तियों को बीच वाला पिंड अर्थात अपने दादाजी वाला पिंड खाना चाहिए। अपनी पत्नी को दे दें तो पत्नी उस पिंड को खाए, उनके संतान 100% होती है। इस तरह से श्राद्ध जो करते हैं उनके पिता संतुष्ट होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। ये मैंने आपको श्राद्ध की विधि बतला दी। अब आप इस तरह से श्राद्ध करते हैं तो आपको निश्चित ही आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा।